चलिए इससे शुरू करते हैं। 50 हो गए थे पिछली वीडियो में, अब 51 से शुरू करते हैं। 51 में है एड्स का कारण है। तो वायरस, एड्स का कारण क्या होता है? वायरस होता है HIV वायरस। HIV संबंधित है एड्स वायरस से। एड्स फैलता फैलता है, किससे फैलता है? असुरक्षित शारीरिक संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क से एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो न्यूक्लिक विषाणु है, वायरस है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। प्रोटीन का खोल होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है खसरा। चेचक रोग किस किसके कारण होता है? तो चेचक विषाणु के कारण होता है, वायरस से होता है चेचक। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूड एंड माउथ। जंतुओं में फूड में फूट जो होते हैं वो सूज जाते हैं, पैर सूज जाते हैं, खुर उनके सूज जाते हैं, और माउथ में सूजन आ जाती है। किसके यहाँ? विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग विषाणु के कारण होता है। वनस्पति विज्ञान की वैशाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यू क्लोरेला। कौन सा? यू क्लोरेला। सारगासो समुद्र का नाम किसके कारण पता? शैवालों के कारण पड़ा। सारगासो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? शैवालों के कारण पड़ा था। गलकंड, गलगंड रोग को से बचा जा सकता है, और समुद्र और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है, इसलिए गलकंड से या गुहगा रोग से बचा जा सकता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया खानी चाहिए, लेमिनेरिया में आयोडीन शैवाल में होती है। कैल्प, समुद्री शैवालों से हमें कैल्प प्राप्त होता है। कौन स्वपोषी होता है? शैवाल स्वपोषी होते हैं। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीली हरी शैवाल जो होती है, इसमें जीव नीली हरी शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोश के शैवाल को क्या कहते हैं? क्लोरेला। क्लोरेला खाने योग्य होता है, एक कोशिकीय होता है। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। लाल शैवाल होती है उसके कारण होता है। अगर 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 किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। जेलिडियम, जेलिडियम शैवाल से प्राप्त होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी, हेटेरोस्पो। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच। कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉप्रोफिलस। कवक में क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। आलू को लेट ब्लाइट और पोटाटो, लेट ब्लाइट और पोटाटो या फिर आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में
काम आने वाला कवक है? सैक्रोमाइसीस सेरियसी। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होता है? कवक होता है, कवक। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अर्गोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? क्यों जाती है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है और रोटी को जब आटे में से बाहर निकलती है तो रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो बॉक्समैन ने। किसने प्रसिद्ध किया था? बॉक्समैन ने। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। गन्ने में इस सड़न रोग, रेड रॉट डिसीज, लाल लाल हो जाता है गन्ना अंदर से, कवकों द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर सठासठ सटन ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध को माइकोराइजा कहते हैं? अफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन है क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष। कवक द्वारा उत्पन्न विष होता है एफ्लाटॉक्सिन। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? एक एल्गी तथा एक लाइकेन। एल्गी और फंजाई। एक एल्गी और एक फंजाई। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। और जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। किसे? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चल कहते हैं? ब्रायोफाइटा में। जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में मिलने वाले में सम्मिलित हैं लीवर्टवर्ट और मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेडोफाइटा में। एजोला है एक जलीय फन। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसी मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला को रखा जाता है। इसमें जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस वर्ग के रोगों पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। सबसे लंबा पौधा होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा। जिन्मो 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 जिम्नोस्पर्म का मेवा, मेवा में खाए जाते हैं चिलगोजा, गर्मी पैदा करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। 120 सवाल करा दिए। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, तो नमस्कार, बाय बाय।